नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत वन पर्व की कथाएं चल रही हैं, बड़ी ही सुंदर कथाएं हैं। और अब जो कथा आ रही है वो बड़ी ही विशिष्ट है। मार्कंडेय ऋषि जो चिरंजीवी हैं, उनका पांडवों के साथ जब मिलन हुआ तो युधिष्ठिर ने क्या प्रश्न पूछे, वो सारी कथाएं वाकई आएंगी। आनंद लीजिए। महर्षि वेदव्यास वर्णन करते हैं, निदागांत करह काला सर्वभूत सुखावह तत्रैव वसताम तेसाम प्रावृट समभिपद्यत। अभी द्वैत वन में रह रहे हैं और द्वैत वन में पहले गर्मी आई और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु का बड़ा सुंदर वर्णन किया है और वहीं रहते रहते इन्होंने वर्षा ऋतु तक का समय अपना व्यतीत किया है। देखिए, जो पीएचडी वगैरह करना चाहते हैं उनको इन सब चीजों को समझना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है, काल निर्धारण में यहाँ पे कही हुई बातें बड़ा ही निर्णायक सिद्ध होती हैं। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए, विरूढ़ शस्या धरणी मत दंस सरीसृपा बभूव पैसा सिक्ता शांता सर्व मनोरमा। जब बरसात होती है तो पूरी पृथ्वी विरूढ़ घास से आच्छादित हो गई है, लेकिन हरियाली चारों तरफ फैली। इसके साथ दंस यानी मच्छर और सरीसृप यानी सर्प वगैरह, इन सब का भी साम्राज्य बढ़ गया है। सभी पृथ्वी जल से आप्लावित होने के कारण अत्यंत शांत और मनोरम हो गई है, सबको आनंद देने वाली हो गई है। बड़ा विस्तार से यहां प्रकृति का वर्णन किया है। धीरे धीरे वर्षा ऋतु पूर्ण हुई, शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब देखिए, यहां पे महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि तेसाम पुण्यतमाह रात्रि पर्व संधौस्म सारथी, यानी शरद पूनम की बात कर रहे हैं कि शरद पूनम की वो रात्रि आई जिसको अत्यंत पुण्य तमा रात्रि माना जाता है। कार्तिकी जन्मेजय वसताम आसित, वहीं रहते रहते कार्तिक मास जहां से प्रारंभ होता है, आश्विन मास जहां पूर्ण होता है, वो शारदी पूनम आ गई। तो इस दिन बड़े पुण्य किए गए हैं, लोगों को दान धर्म किए गए हैं, ये अंतर आया है। हम मार्कंडेय ऋषि के साथ की जो पूरी सत्संग की कथा है उसमें इन सब चीजों का विवेचन करेंगे, लेकिन आज हम इस प्रसंग में भी इस चीज को समझे हैं कि हमने आज अपने जीवन का लक्ष्य क्या बना लिया। हम स्व सुख के लिए दूसरों की चिंता करनी हमने बंद कर दी है। क्या करते हैं हम, अगर शरद पूनम आई है तो मुझे शरद पूनम को चांदनी रात में क्या करना है, इन सब चीजों का विचार, इन सब की तैयारी, इस प्रकार की पार्टियों की तैयारी, जो छतों पे पार्टियां होती हैं, वो लोग करते हैं। लेकिन शरद पूनम का इस जो पर्व है, ये जो त्योहार है, इसका जो महत्व है, उसको लोग नहीं समझते हैं। अभी भी ब्रज के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, इस प्रकार के स्थान हैं जो तीर्थ स्थान होते हैं जहां इनका महत्व है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। पांडवों ने क्या किया उसका वर्णन देखते हैं। पुण्यकृत भी महासत्व ही तापस ही सह पांडवा, तपस्वियों के साथ मिलकर के पांडवों ने अत्यंत पुण्य कर्म किए हैं। पुण्य कर्म क्या है, अच्छे अच्छे कार्य कर्म करते तो पुण्य कर्म होते हैं। तत्सर्वे भरत श्रेष्ठा समूहुर योग उत्तमम, और उसके बाद जो स्नान दान योग तप जो कुछ करना है, भाई एक अगर पर्व है तो उस दिन किए हुए आपके कर्मों के फल आपको कई गुने अधिक मिलते हैं। ये नियम है। अगर आप उस दिन गलत कार्य कर रहे हैं तो उसके भी फल आपको अधिक गुने मिलेंगे, और अगर आप कुछ इस प्रकार के शुभ कार्य कर रहे हैं तो उसके भी फल अधिक गुने मिलेंगे। तो यहाँ पे वर्णन किया है कि उन्होंने बड़ा ही विस्तार से दान धर्म यज्ञ आगादि जो कुछ उनको करना था, जो उनके बस में था, वो सारी चीजें की हैं। इसके बाद वहां से युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ काम्यक वन में आ जाते हैं, जहां से इनकी यात्रा शुरू हुई थी, तीर्थ यात्रा। पूरा आप ये मान लीजिए कि 10 वर्ष का समय इन्होंने व्यतीत कर लिया। 10 वर्ष यानी जो पहले रहे थे वो काल आप निकाल दें, इन्होंने घूमते घूमते जो पूरी तीर्थ यात्रा की, 10 वर्ष उस तीर्थ यात्रा में इनके पूर्ण हो गए हैं।
अब लगभग 12वां साल इनका प्रारंभ होने की तैयारी में, 11वां साल पूर्ण होने जा रहा है। तो एक ब्राह्मण, जैसे ये लोग वहां आए हैं वैसे बहुत सारे ब्राह्मण जो पहले इनके साथ रहा करते थे 10 वर्ष पूर्व, हमने प्रारंभ की कथा अगर आपको याद है तो देखा था कि वन पर्व जब शुरू हुआ कि जैसे ही युधिष्ठिर अपने इंद्रप्रस्थ से निकले हैं और वन में आकर के पहुंचे हैं तो बहुत सारे ब्राह्मण भी उनके साथ आके रहने लग गए कि नहीं, हमें तो धृतराष्ट्र के राज्य में नहीं रहना है। जब तीर्थ यात्रा के लिए निकले तब इन्होंने कहा था कि भाई आप अपने अपने यहाँ चले जाओ, क्योंकि हमारे साथ बड़े ही दुख आपको उठाने पड़ेंगे तीर्थ यात्रा में। तो अब वो सारे ब्राह्मण फिर से आके रहने लग गए हैं। एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण आकर के कहता है, विदिता ही हरेर्यूयम याता कुरुद्वः सदा ही दर्शनाकांक्षी श्रेयोन्वेषी च वो हरि। भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं कि श्री हरि जो हैं हमेशा आप लोगों की जांच पड़ताल में लगे ही रहते हैं। कहां हैं, दुखी तो नहीं है, परेशान तो नहीं है, बस ये जिंदगी में समझ लीजिए। जिस दिन आप अपनी चिंता करना छोड़ देंगे और आप अपनी सारी चिंताएं ईश्वर के ऊपर छोड़ देंगे तो श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, आपके योगक्षेम की चिंता मैं करता हूं। यहां श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडवों के योगक्षेम की चिंता कर रहे हैं। ये समाचार वो ब्राह्मण देता है, विदिता ही हरेर यूयम। अब उनको मालूम पड़ गया है कि आप लोग यहां आ गए हैं। सदा ही दर्शनाकांक्षी, वो हमेशा आपसे मिलने के लिए व्याकुल रहते हैं। श्रेयो अन्वेषी च वो हरि, और आपका कल्याण किस में है इस कार्य के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। यानी हमारा कल्याण किस में है इसके लिए अगर भगवान तत्पर हैं, चलिए यहां आप ये मान लें कि उस समय कृष्ण को भगवान के रूप में मान्यता नहीं थी, लेकिन वो दिव्य थे, ये तो सभी जानते हैं, और उस समय भी ये स्थापित हो चुका था। अब ऐसे स्वयं श्री हरि जिसकी चिंता करते हो उसकी चिंता किसी और को करने की जरूरत नहीं है। तो उस ब्राह्मण ने समाचार दिया कि वो जल्दी ही आपसे मिलने आने वाले हैं। और एक और आनंद का समाचार है आपके लिए, बहुवत्सर जीविचा मार्कंडेयो महातपा स्वाध्याय तपसा युक्ता क्षिप्रम युष्मान समेष्यति। और हजारों साल से जो जीवित हैं, यानी जिनका आयु का कोई प्रमाण ही नहीं मालूम है, क्योंकि जो चिरंजीवी हैं ऐसे मार्कंडेय मुनि भी आपसे मिलने के लिए जल्दी ही यहां आने वाले हैं। देखिए युधिष्ठिर तीर्थ यात्रा के सभी प्रकार के दुखों को भोगते हुए हैं, सभी प्रकार के दुखों के बीच में से अपनी तपस्या से पूरी यात्रा पूर्ण करके आज वापस आए हैं। और जब यहां आकर के रहने लग गए हैं तो उन तपस्याओं के फल मिलने आवश्यक है। आप जब जब जो जो कठिन कार्य करेंगे उसका फल भी आपको उसी प्रकार से उत्तम रूप में मिलेगा, इतना याद रखिए। तो स्वयं श्री कृष्ण वहां करके पहुंचे हैं। अवतीर्य रथात कृष्ण, हमारे यहां कहते हैं कि काव्य जो है ना वो आपको पत्नी की तरह उपदेश देता। कांता सम्मित तयोपदेश युजे, आचार्य मम्मट ने लिखा है, पत्नी की तरह उपदेश देता है। आप भी यहां देखिए, जब आप इन व्यवहारों को जानते हैं तो आपको मालूम पड़े या ना पड़े, लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर ये कथाएं आप सुनते रहते हैं तो आपको इन व्यवहारों का ज्ञान होता है। कृष्ण अपने रथ पे से उतरते हैं, ववंदे मुदितो धीमान भीमम चा बलिनाम वरा। तो धर्मराज युधिष्ठिर को प्रणाम करते हैं और भीम भी श्री कृष्ण से बड़े हैं, इसलिए भीम के साथ भी आदर के साथ मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। पूज्यामास धौम्यम चा यमाभ्याम अभिवादिता, जो धौम्य ऋषि पांडवों के जो पुरोहित हैं उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कृष्ण। और यमाभ्याम, जो अश्विन कुमार के पुत्र नकुल सहदेव हैं, वो श्री कृष्ण का अभिवादन करते हैं क्योंकि उनसे श्री कृष्ण बड़े हैं। परिस्वज्य गुड़ाकेशम, और फिर अर्जुन को अपनी छाती से लगाते हैं। द्रौपदीम पर्य सांत्वयन, और द्रौपदी को सांत्वना देते हैं। और फिर महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, सदृष्ट्वा फाल्गुनम वीरम चिरस्य प्रियमागतम। अर्जुन तो सखा है, मित्र हैं कृष्ण के, और मेरा मित्र इतने दिन बाद आकर के मुझसे मिल रहा है। पर्य स्वजत दशार्हा पुनः पुनः अरिंदमा, तो उनसे तो बार बार गले मिल रहे हैं। देखिए पहले भी आ चुका, गुणाकेशम परिस्वज्य, गुणाकेश को अभिवादन मतलब गले मिल लिया उनसे।
लेकिन एक बार गले मिलने से तो मित्र के हृदय को शांति नहीं मिलती है। तो बार बार मिल रहे हैं। और अब तो देखिए, सुभद्रा के पति भी हैं, जीजा भी लगते हैं, मित्र भी हैं, बहुत सारे संबंध हैं। ये एक विशिष्ट है। कृष्ण के चरित्र को अगर आप देखते हैं तो उनका ये वैशिष्ट है कि संबंधों को किस प्रकार से निभाना आप इनसे सीख सकते हैं, और संबंधों को किस प्रकार से खत्म कर देना वो भी आप इनसे सीख सकते हैं। आपने बहुत सारी राधा कृष्ण की कथाएं सुनी होंगी, बहुत सारे राधा कृष्ण के मंदिर देखे होंगे, लेकिन एक बार मथुरा से आ गए तो फिर अगर वास्तव में कोई राधा थी तो उसकी तरफ इनने मुड़ के नहीं देखा। अब मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बालक, मेरा परिवार है, अब ठीक है, जो कुछ था वो खत्म हो गया। तो ये चीज भी यही कर सकते हैं। और मित्र अर्जुन से इस प्रकार से बार बार गले मिलते हैं। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यहाँ कृष्ण के साथ सत्यभामा आई है, रुक्मिणी नहीं आई है, रुक्मिणी का उल्लेख नहीं है। 8 पटरानियां थी, उनमें से दूसरी सत्यभामा जो है सत्राजित की पुत्री हैं ये, तो ये आई हैं। तथैव सत्यभामाम अपि द्रौपदीम परिस्वजे। जैसे कृष्ण अर्जुन से गले मिल रहे हैं, ऐसे कृष्ण की पत्नी जो सत्यभामा है वो द्रौपदी से बार बार गले मिलती है। पांडवा नाम प्रियाम भार्याम कृष्ण से महिषी प्रिया। एक तरफ पांडवों की प्रिय पत्नी है और एक तरफ कृष्ण की महारानी है। दोनों जब गले मिलते हैं, क्या सुंदर ये घटनाक्रम होगा, कितनी सुंदर ये स्थिति होगी। महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, न ग्राम्य धर्मेषु रति तवासी कामान न किंचित कुरुषे नरेंद्र न चार्थ लोभात प्रजहासी धर्मम तस्मात् प्रभावादसि धर्मराजा। आपको किसी चीज का लोभ नहीं, आपको किसी चीज का लालच नहीं, आपके मन में कोई कामनाएं नहीं होती हैं, आप कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते हैं। देखिए, व्यक्ति क्या होता है, या तो लोभ से या लालच से, मोह से, अपने स्वार्थवश धर्म के मार्ग का परित्याग करता है। इसके अलावा उसको धर्म के मार्ग का परित्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृष्ण यहां कह रहे हैं, आपके ऊपर तो किसी चीज की असर ही नहीं होती है। आपका धर्म का जो अनुसरण है वो इतना विशिष्ट है। दानम च सत्यम च तपश्च राजन श्रद्धा च बुद्धिश्च क्षमा धृतिश्च अवाप्य राष्ट्राणि वसुनि भोगान ऐसा परापार्थ सदा रतिस्ते। कि लोभ मोह माया वगैरह में तो आपकी रति नहीं होती है। दान करना, सत्य का आचरण करना, तपस्या करना, श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा, धृति, जितने महान गुण हैं उन सभी गुणों में आपकी रति रहती है। इसीलिए आपकी प्रजा आपसे इतनी संतुष्ट रहती है। आपने अपनी शक्ति से राजकीय समृद्धि को प्राप्त किया। भाई, राजसु यज्ञ किया तो समस्त पृथ्वी के सम्राट बने हैं युधिष्ठिर, और उसके बाद तरह तरह के यज्ञ भी आपने किए। आप जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। और फिर जब द्रौपदी के पास पहुंचते हैं तो द्रौपदी को अपने बच्चों के बारे में जानना है। हम पहले देख चुके थे कि जब वनवास में ये लोग आए हैं तो कृष्ण भी आए थे, दृष्टिद्युम्न भी आए थे, सभी लोग आ गए थे। और तब द्रौपदी के पुत्र जो है वो दृष्टिद्युम्न के साथ द्रुपद के यहां गए थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसके कारण उनको वहां से कृष्ण के यहां भेज दिया गया, द्वारका भेजा गया है। यह स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। आप समझिए इस चीज को। मामा के घर रहने वाला बच्चा कभी भी बहुत श्रेष्ठ बन जाए, ये संभावनाएं कम रहती हैं। बहुत कम मामा ऐसे होते हैं, क्योंकि यहां बालक को इतना प्रेम, इतना ज्यादा लाड़ प्यार मिलता है कि वो लाड़ प्यार से बिगड़ जाता है। हमारे यहां तो किस किस प्रकार की कथाएं पाई जाती हैं कि मामा अगर भांजे को मारे तो बुढ़ापे में उसके हाथ कांपते हैं। तो मामा तो मार ही नहीं सकता है, मामी तो बेचारी क्या मारेगी, हैं? और नाना नानी के लिए तो वो ऐसा होता है। तो ऐसी स्थितियों में सुतो लालनाथ, बहुत लालन पालन करेंगे तो बेटा बिगड़ जाएगा। इस प्रकार के नियम हैं। तो जो भी कारण रहा हो, कारण नहीं लिखा है, लेकिन ये स्पष्ट लिखते हैं, राज्येन राष्ट्रै च निमंत्रमाणा पित्रा च कृष्णे तव सोदरैश्च न यज्ञसेनस्य न मातुलाना
गृहेषु बाला रतिमाप्नुयन्ति। आपके पिताजी कहते हैं कि इतना बड़ा राज्य है, आ जाओ यहां राज्य में रहो, राज्य के सारे सुख भोगो। आपके भाई भी कहते हैं इस राज्य पे जितना अधिकार मेरा है उतना ही याज्ञसेनी यानी द्रौपदी का है। विवाह होने से कोई पुत्री का अधिकार थोड़े खत्म हो जाता है। तो इस राज्य के सुखों को भोगो आकर के। इस प्रकार से आपके पिता, आपके भाई सब हमेशा आमंत्रण देते रहे, लेकिन जितना आनंद उनको द्वारिका में आया है इतना आनंद कभी उन्होंने अपने मामा के यहां प्राप्त नहीं किया। वहां वो कभी नहीं रहे हैं। आनर्त मेवाभिमुखा शिवेन गत्वा धनुर्वेद रति प्रधाना। और वहां आनर्त देश द्वारिका को कहा जाता है कि द्वारिका आकर के भी उनकी रुचि और किसी चीज में नहीं होती है। धनुर्वेद रति प्रधाना, सबको धनुर्विद्या में, धनुर्वेद में ही सबको रति है। सब बस जैसे कि युद्ध की तैयारियां कर रहे हो बचपन से, इस प्रकार से हमेशा वो शस्त्र विद्या सीखते रहते हैं। तवात्मजा वृष्णिपुरम प्रविश्य न दैवतेभ्यः स्पृहयन्ति कृष्ण। वो द्वारका में इस प्रकार से अपने कार्य में तत्पर रहते हैं कि स्वर्ग भी जाने की उनकी इच्छा नहीं, यानी उनको किसी सुख की कामना नहीं है। वो अपनी शस्त्र शिक्षा में इतने सज्ज रहते हैं। और प्रद्युम्न भी जैसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को सिखाते हैं, जैसे अनिरुद्ध अपने पुत्र को सिखाते हैं, जैसे सुनीति को सिखाते हैं, जैसे भानु को सिखाते हैं, उसी प्रकार से तुम्हारे पुत्रों को भी सभी प्रकार की शस्त्र विद्या वो सिखाते हैं। और फिर अभिमन्यु की बात करते हैं कि अभिमन्यु तो गदासी चर्म ग्रहणे सूरा नस्त्रेसु शिक्षासु रथास्वयाने। वो तो गदा युद्ध भी सीखता है, तलवार भी सीखता है, और सीखता है, सिखाता है, यानी उसका अभ्यास करता रहता है। रथ चलाना, घोड़े चलाना, हर तरीके की विद्याएं तुम्हारे पुत्र प्राप्त कर रहे हैं। एक माता के लिए इससे बड़ा कोई समाचार नहीं हो सकता है कि उसके जो बच्चे हैं वो बड़ी सुंदर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, बड़े उसको संस्कार सुंदर सुंदर मिल रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने यहाँ पे ये कहा है कि जितनी उत्तम संस्कार की शिक्षा तुम दे सकती थी, जितने उत्तम संस्कार की शिक्षा माता कुंती दे सकती थी, बिल्कुल उसी प्रकार के संस्कार सुभद्रा ने तुम्हारे पुत्रों को दिए हैं। और ये जो है ना, द्रौपदी के लिए बड़ा आनंद का समाचार था। उसी समय वहां महर्षि मार्कंडेय का आगमन होता है और उनको देख करके सब उनको प्रणाम करते हैं। अब मार्कंडेय के साथ क्या कथा आगे बढ़ती है इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर श्रीनिवास। ये वीडियो अगर आप चूक जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि महाभारत तो आपने कथा सुन ली, लेकिन जो उसका सार तत्व है वो आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। यहाँ पे कथा नहीं है, लेकिन शिक्षा बड़ी उत्तम है। अगर कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हमारे ऊपर आती है और हमें अपने बालकों को कहीं रखना है, ये निर्णय करना हो, तो सबसे सरल निर्णय होता है कि उसको मामा के यहाँ भेज दो। लेकिन ये शास्त्र में ये शिक्षा देता है। कृष्ण भी उसके मामा है, कृष्ण भी उसके मामा है, लेकिन यहां सिर्फ मामा नहीं, यहां सुभद्रा उनकी मां भी विद्यमान है। और मां जो है वो हमेशा इस चीज का ख्याल रखेगी कि उसके बच्चे कभी गलत रास्ते पे न जाए। तो भले दूसरी हो, लेकिन मां जब होती है, उसका जब हाथ रहता है सिर पे, तो उससे उत्तम कुछ नहीं है। कभी भी जीवन में ऐसी स्थिति आए तो बच्चों के बारे में क्या निर्णय लेना चाहिए, ये बड़ी सुंदर सीख यहाँ पे दी गई।